हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा नेक्स्ट हमारा है मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब हमारा जो एग्रीकल्चर है उसके साथ कौन कौन सी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इंडियन एग्रीकल्चर इज़ क्वाइट बैकवर्ड। हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड है। इट हैज़ टू फेस सो मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कैन बी डिवाइडेड। तो मेन प्रॉब्लम जो है उसको डिवाइड किया गया है इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरीज में। तो फर्स्ट है ह्यूमन प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम एंड टेक्निकल प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ह्यूमन प्रॉब्लम है, उसमें जो है ये तीनों प्रॉब्लम को दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन प्रॉब्लम्स। तो pressure of population on land. Heavy pressure of population on agriculture is one of the principal cause of backwardness of Indian agriculture. हमारी इंडियन एग्रीकल्चर जो उसकी बैकवर्डनेस का मेन जो कारण क्या है, प्रेशर जो पॉपुलेशन का। इन 1901 द नंबर ऑफ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर वाज 16 करोड़ 30 लाख। तो जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे उनकी संख्या जो थी वो था 16 करोड़ 30 लाख थी। नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 38 करोड़ एंड 30 लाख, और अब ये बढ़ करके 38 करोड़ 30 लाख हो गई है एज ए रिजल्ट ऑफ इट। और इसका नतीजा क्या हुआ, द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पर इंडिविजुअल विच वाज 0.43 हेक्टेयर इन 1901 हैज़ बीन रिड्यूस टू 0.23 हेक्टेयर। जो अवेलेबिलिटी थी लैंड की पर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली 0.43 हेक्टेयर थी 1901 में, अब वो कम होकर के 0.23 हेक्टेयर होगी। मतलब एक पर प्रति व्यक्ति जो लैंड है वो कम हो गई है। Now the pressure of population on land has resulted in the problem of subdivision and fragmentation. तो जो प्रेशर है पॉपुलेशन का लैंड के ऊपर, उसका नतीजा क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या कि सब डिवीजन, लैंड जो है उसको डिवाइड किया गया, उसके छोटे टुकड़े जो है हो गए, मीन की लैंड को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया। विद दिस प्रॉब्लम डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज्ड, और छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई। सोशल एटमोसफियर इन इंडिया, द एनवायरनमेंट इन रूरल एरिया हैज़ बीन ए ग्रेट ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो भारत में जो एनवायरनमेंट जो था रूरल एरिया में वो क्या है, वो भी एक रुकावट है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में। इंडियन फार्मर्स आर इलिटरेट। तो भारतीय किसान जो है वो क्या है, अनपढ़ हैं। सो दे आर अनेबल टू अडॉप्ट द नॉलेज ऑफ लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर इजीली। तो वो जो है अनेबल हैं मॉडर्न टेक्निक्स जो है उनको यूज़ करने में। इंडियन फार्मर आर फैटलिस्ट। भारतीय किसान जो है वो क्या है, भाग्यवादी हैं, सुपरस्टिशियस है और एंड कंजर्वेटिव हैं। कि वो क्या है, अंधविश्वासी हैं, भाग्यवादी हैं, किस्मत पे विश्वास करने वाले हैं। दे आर इन द ग्रिप ऑफ कास्टिज्म, जाति भेदभाव की जकड़ में हैं। ऑन अकाउंट ऑफ इग्नोरेंस एंड कास्टिज्म इंडियन फार्मर आर यूज्ड टू फाइट ऑन द पेटी इश्यूज एंड एंगेज्ड इन लिटिगेशन। तो अनपढ़ता के कारण, जाति भेदभाव के कारण भारतीय किसान जो है वो क्या है, यूज टू फाइट, वो छोटे छोटे मुद्दों पे आपस में उनका मतभेद चलता है एंड एंगेज, और वो जो है इन लड़ाई झगड़ों के मसलों में उलझे रहते, केसों में उलझे रहते हैं। बाविच लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इज वेस्टेड, जिससे बहुत सारा धन और समय वेस्ट होता है। दिस स्पेशल इन्वायरमेंट ऑफ विलेजेस प्रूव टू बी अ ग्रेट हर्डल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और ये जो सोशल इन्वायरमेंट है वो भी एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में एक रुकावट है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। मोस्ट ऑफ द फार्म्स आर वेरी स्मॉल इन इंडिया। किसानों की जो खेत है वो छोटे छोटे हैं। द एवरेज साइज ऑफ फार्म इज़ 2.3 हेक्टेयर इन पंजाब। पंजाब में जो है एवरेज साइज जो है वो 2.3 हेक्टेयर है। द एवरेज होल्डिंग इज़ ऑफ 3.377 हेक्टेयर, और प्रति व्यक्ति जो लैंड होल्डिंग है वो 3.77 हेक्टेयर है। अबाउट 70% फार्म्स आर इवन लेस दैन 2 हेक्टेयर, और 70% फार्म ऐसे हैं जिनका साइज 2 हेक्टेयर से भी कम है। वेयर एज इन अमेरिका द एवरेज होल्डिंग इज ऑफ 122 हेक्टेयर, और अमेरिका में इनका साइज जो है 122 हेक्टेयर है। इन इंडिया द फार्म्स ऑफ ए फार्मर आर नॉट ओनली स्मॉल। भारत में किसानों के जो खेत है वो सिर्फ छोटे ही नहीं बट ऑल्सो स्कैटर्ड, फैले हुए हैं। ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में होने के कारण, लगभग छोटे छोटे भाग होने के कारण। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द फॉर्म, खेतों के छोटे साइज होने के कारण इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन। साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। दिस मेक्स द एनिमल टूल एंड मीन्स ऑफ इरीगेशन एज यूजलेस। इससे जो एनिमल टूल और मीन ऑफ इरीगेशन जो है वो हमारे लिए क्या बेकार है, यूजलेस है। लैंड टेन्योर सिस्टम, द मेजर रीजन ऑफ फॉर बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर इज लैंड टेन्योर सिस्टम। तो काश्तकारी प्रथा जो है, ऑल्दो इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा मीनी इंडिपेंडेंस से पहले जमींदारी सिस्टम हैज़ लार्जली
लीगली बीन अबॉलिश्ड। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है ज़मींदारी सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर दिया गया लीगली। जेट द कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन उनकी कंडीशन जो है वो क्या अभी भी संतोषजनक नहीं है। किसानों को अभी भी उनके साथ जो है शोषण होता है। ही हैज़ टू पे हाई रेंट, उनको ज़्यादा रेंट देना पड़ता है। लैंड ओनर डील विद हिम इन एन आर्बिट्ररी मैनर, तो लैंड ओनर जो है उनके साथ जो डील करते हैं आर्बिट्ररी मैनर में। दे एबेक्ट द टेनेंट एट देयर डिस्क्रेशन, तो वो जो है लैंड ओनर जो होते हैं वो जो काश्तकार है उनका शोषण करते हैं, उनको अपनी मर्जी से काम करवाते हैं। अंडर सच सर्कमस्टांसिस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर, और इस सिचुएशन में अगर काश्तकारी सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो खेती बाड़ी को डेवलप करने में क्या काम करेगा, ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है टेक्निकल प्रॉब्लम। तो inadequate irrigational facility, इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड लार्जली ऑन द रेन वाटर। हमारा जो भारतीय कृषि है वो रेन वाटर पे डिपेंड है। ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ रेन अनसर्टेन होने के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ बिकम अनसर्टेन, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी अनसर्टेन है। दैट इज़ वाई इंडियन एग्रीकल्चर इज कॉल्ड गैम्बल इन मानसून, तो इसको जो है मानसून का जुआ कहा जाता है। हार्डली 34% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड हैज़ बीन कवर्ड बाय परमानेंट मीन ऑफ इरीगेशन, तो 34% जो कल्टिवेटेड लैंड है उसको कवर किया गया है, मतलब सिर्फ 34% एरिया ही है जिस पे इरीगेशन फैसिलिटी हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लानिंग। ओइंग टू द लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, इरीगेशन फैसिलिटी की कमी के कारण फार्मर्स आर एबल टू ग्रो ओनली वन क्रॉप इन ए ईयर, तो उसके कारण किसान जो सिर्फ एक फसल ही उगा सकते हैं। ओल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, तो ओल्ड टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट आर स्टिल यूज्ड इन कल्टीवेशन इन इंडिया, पुराने तरीके के इम्प्लीमेंट्स जो वो यूज़ होते हैं भारत में। इन दी साइंटिफिक एज में इंडियन फार्मर आर यूजिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट एंड टूल्स सच एज वुडन प्लो, सिकल, हो, स्पेड एट एक्स्ट्रा, तो किसान जो है वो पुराने जो इम्प्लीमेंट है वो यूज़ करते हैं। देयर इज वेरी नॉमिनल यूज़ ऑफ ट्रैक्टर एंड अदर मॉडर्न मशीनरी, तो ट्रैक्टर्स और अदर मशीनरी जो है बहुत उनके यूजेज जो है वो कम यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू द यूज़ ऑफ ओल्ड टूल एंड इम्प्लीमेंट इन कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में पुराने टूल यूज़ करने के कारण, इम्प्लीमेंट यूज़ करने के कारण द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डज नॉट इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी जो लैंड की वो नहीं बढ़ रही, एंड विच रिजल्ट इन द लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और उससे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कल्टीवेशन, इन इंडिया टेक्निक ऑफ कल्टीवेशन आर ट्रेडिशनल, तो टेक्निक्स जो है वो ट्रेडिशनल पुरानी है। क्रॉप रोटेशन इज नॉट प्रैक्टिस प्रॉपरली, तो क्रॉप रोटेशन जो है वो प्रॉपरली इसको प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा। कॉन्सिक्वेंटली ड्यू टू दिस, और रिजल्ट क्या है इसके कारण, एंड अदर रीजन, बाकी कारणों से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन डिक्रीज ए लॉट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। लैक ऑफ इम्प्रूव्ड मीन्स,